हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स से पहले हमें ये जानना है कि एल्केन्स कितनी तरह के होते हैं और एल्केन्स के ऊपर जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। और उसके बाद हम रूल सीखेंगे कि एल्केन्स अगर ब्रांच चेन एल्केन्स हो तो हम उनका नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एल्केन्स, जैसे कि हम जानते हैं एल्केन्स का जो जर्नल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2 और इनके लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं एन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स की। तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला है आपका स्ट्रेट चेन और दूसरा है आपका ब्रांच चेन। मतलब एल्केन्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अब जो आपके स्ट्रेट चेन एल्केन्स हैं वो तो सिंपल हैं, जैसे कि आप इथेन CH3 आपने इसको लिख दिया कि ये इथेन है। अब आपका दूसरा आप प्रोपेन लिख सकते हैं, यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं आप उनका वर्ड रूट ले लीजिए और आप एन वर्ड ऐड कर दीजिए तो आपकी स्ट्रेट चेन की नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सिंपल वर्ड रूट जो है, जैसे इसके अंदर 1 और 2 कार्बन एटम्स हैं तो आपने वर्ड रूट ली इथ और आपने ऐड कर दिया एन। आपकी वर्ड रूट इसमें कितने एटम्स की है 3, तो आपने यूज किया प्रॉप और आपने जो इसके अंदर ऐड किया वो कर दिया एन। तो सफिक्स और वर्ड रूट स्ट्रेट चेन के अंदर आपके सिर्फ दो चीजें हैं, वर्ड रूट प्लस आपकी सफिक्स। आप इन दोनों से पूरी स्ट्रेट चेन की नेमिंग कर सकते हैं। परंतु अगर हम ब्रांच चेन की बात करें तो ब्रांच चेन के अंदर आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि आप उसको इजीली डिटरमिन कर सकें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रांच चेन के बारे में। पर ब्रांच चेन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। एक होता है आप लिखते हैं आइसो और एक आप लिखते हैं नियो। जो आपका ये स्ट्रेट चेन है इसको आप सिंपल एन लिखते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये क्या है, ये ब्यूटेन है। ठीक है, परंतु कॉमन अगर हम नाम लिखें तो हम इसे एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको कहते हैं एन। अब आइसो और नियो क्या चीज है? आइसो का मतलब क्या होता है, जब आपका सेकेंड कार्बन अल्कीन का कोई भी मिथाइल ग्रुप कैरी करे, जैसे आपका ये हमने कंसिडर किया यहाँ पर आपका कोई भी मिथाइल ग्रुप है, ये आपका फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड, थर्ड। अगर आप इसको कंप्लीट करें स्ट्रक्चर को तो आप कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जब भी आपका सेकंड पे कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उस ग्रुप को आप आइसो कहते हैं। यानी कि ये क्या है, इसमें 4 कार्बन एटम है तो इसका कॉमन नेम है आपका आइसोब्यूटेन। और अगर आप इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो आप कहेंगे कि 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और वैसे ये क्या है, वैसे ये प्रोपेन है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन नेम जो है आपको पता होना चाहिए कि आइसोब्यूटेन का मतलब क्या है। व्हेन सेकंड कार्बन एटम ऑफ एल्केन कैरी मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आपका जो नियो है, नियो वर्ड आपका कब यूज होता है। नियो वर्ड आपका तब यूज होता है जब आपका सेकंड कार्बन एटम 2 मिथाइल ग्रुप कंटेन करे। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये एक
अगर आप नॉर्मल इसका नॉमेनक्लेचर करें, जो कॉमन नेम है, तो इसके अंदर 5 कार्बन एटम है, तो आप इसे पेंटेन कहते हैं, बट इसका आप नाम क्या लिखते हैं, आप इसको कहते हैं नियोपेंटेन। तो दिस इज अ नियोपेंटेन। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम करें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2,2 डाईमिथाइल और प्रोपेन। ठीक है, तो नियो की क्या पहचान है, जब आपका सेकेंड कार्बन एटम, देखिए 1, 2 एंड 3, व्हेन सेकेंड कार्बन एटम कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप्स देन इट इज कॉल्ड नियो। तो आपके पास 3 डेजिग्नेशन है कॉमन नेमिंग के लिए, एक है एन, एक है आइसो, एक है नियो। एन आप सिंपल स्ट्रेट चेन को कहते हैं, आइसो आप कहते हैं जब सेकेंड के ऊपर आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, और अगर सेकेंड के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं तो आप उसे नियो कहते हैं। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, सेकेंड कार्बन एटम कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप। तो आपका क्या होता है, नियो होता है। तो ये मैंने आपको जो टाइप्स हैं और जो इसका कॉमन नेम है जो हमें यूज आता है उसके बारे में आपको बताया है। अब हम पढ़ना चाहते हैं कि जो कार्बन एटम है वो कैसा कैसा हो सकता है। तो कार्बन एटम की अगर हम बात करें कि कार्बन एटम कैसा कैसा हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए, जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, ये आपके 5 कार्बन एटम्स हैं, मैंने यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया। अब मैं इस चेन को कंप्लीट कर रही हूँ। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी जो है टेट्रावेलेंट होता है, तो आपने 4 कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। देखिए इसकी पूरी हो गई 4, इसकी ऑलरेडी पूरी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसके लिए 2H चाहिए, इसके लिए आपको कितना चाहिए, इसके लिए आपको 1H चाहिए। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन एटम जो है वो आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, क्वाटनरी भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है और क्वाटनरी क्या होता है। जब भी आपका 1 डिग्री आएगा उसका मतलब होता है प्राइमरी कार्बन एटम। जब आपका 2 डिग्री आता है तो इसका मतलब होता है सेकेंडरी कार्बन एटम। जब आपका 3 आता है तो इसका मतलब होता है टर्शरी, और जब आपका 4 आता है तो इसका मतलब होता है कि ये क्वाटनरी की बात कर रहा है। अब इनकी पहचान क्या है, देखिए सिंपल एक चीज लर्न करनी है कि एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से लिंक्ड है, कितनों से अटैच है। तो आपने क्या याद रखना है कि कार्बन एटम इज अटैच्ड टू, ठीक है, अगर वो प्राइमरी है तो वो 1 कार्बन एटम से अटैच होगा, अगर वो सेकेंडरी है तो वो 2 कार्बन एटम से अटैच होगा, अगर वो टर्शरी है तो वो 3 कार्बन एटम से अटैच होगा, अगर वो कार्बन एटम क्वाटनरी है तो वो 4 कार्बन एटम से अटैच होगा। ठीक है, अब हमने जो एग्जाम्पल लिया था, चलिए उसमें ढूंढते हैं कि हमारा जो एटम है वो कितनों से अटैच है, उसके अंदर कितनी बॉन्डिंग्स जो है वो आपकी हो सकती हैं। चलिए सबसे पहले इस कार्बन एटम को हम कंसीडर करते हैं, हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। सपोज आप इसकी अगर नंबरिंग करना चाहें तो आप इसकी नंबरिंग क्या करेंगे, आपने की 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने इसकी नंबरिंग भी कर ली, अब आप चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि ये जो एटम्स हैं ये किस तरह के हैं, तो आप पहले कार्बन एटम को कंसीडर कीजिए। ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है कितने कार्बन एटम से लिंक है, ये सिर्फ एक कार्बन एटम से लिंक है, तो ये आपका कैसा कार्बन हो गया, ये आपका हो गया प्राइमरी कार्बन। अब आप इसको कंसीडर कीजिए, ये कितने कार्बन एटम से अटैच है, यहां से भी 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 अटैच है, मतलब इसके सराउंडिंग में 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये जो है ये आपका क्वाटनरी है। अब इसको देखिए,
ये आपका सिर्फ 2 कार्बन एटम से अटैच है, एक इधर और एक इधर, तो 2 कार्बन से अटैच होने पर ये कैसा हो गया, ये आपका हो गया सेकेंडरी। ये कितनों से अटैच है, 1 2 एंड 3, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया टर्शरी। और ये कैसा हो गया, अगेन प्राइमरी। तो इस तरीके से आपको किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ये पता करना हो कि आपको पोजीशन दी जाए कि ये आपका 3rd नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसा है, 5th नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसा है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब जैसे ये टर्मिनल के ऊपर आपका पूछ लिया गया कि ये कार्बन एटम की क्या आपकी कार्बन कैसा है ये, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। तो आप किसी भी कार्बन की लोकेशन बहुत इजीली इस तरीके से बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज इसमें आपको समझने की है कि आप जब भी ब्रांच चेन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आप उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको एल्काइल लिखते हैं। तो बात ये उठती है कि ये एल्काइल ग्रुप होता क्या है। एल्काइल ग्रुप जो है ये आपका एल्केन से ही बनता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2 और इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+1। यानी कि जब एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो आपका एल्काइल बन जाता है। जैसे कि आपका CH3 ये था इथेन, ठीक है, परंतु जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगा CH2CH3, तो ये हो गया इथाइल। जैसे आपका मीथेन क्या था, CH4, आपने एक हाइड्रोजन रिमूव की तो आपने ग्रुप लिख दिया CH3, तो ये बन गया आपका मिथाइल। तो ये चीज आपने लर्न रखनी है। जैसे ही हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे उसमें जब ब्रांच का आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज बहुत यूज आने वाली है कि आपको ये कहा जाएगा कि ये एल्काइल है। तो एल्काइल जनरली कहाँ से बनते हैं, वो एल्केन से ही बनते हैं। एल्केन में अगर आप एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं तो एल्काइल ग्रुप जो है वो आपका बन जाता है और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं वो जनरली एल्काइल की फॉर्म में ही आपको मिलते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स के आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग जो है इनकी एल्केन्स की आप करते कैसे हैं, क्या रूल्स हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 सारे रूल्स आपको कराती जाती हूँ, आप इन्हें समझते जाइए। बहुत ही आसान है नॉमेनक्लेचर और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम रूल्स स्टडी करते हैं। रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। तो बेसिकली हम सबसे पहले एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन रूल को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए अगर आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, तो आप सिंपल इसकी चेन बता देंगे कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, तो ये एक पेंटेन होगा, ठीक है। बट जब इसके अंदर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए और मैं ये कह दूं कि आपका यहाँ पर एक C और लगा हुआ है और एक C यहाँ और लगा हुआ है, अब आप इसकी नेमिंग कीजिए। तो आप इसकी नेमिंग के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है, तो फिर आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, बहुत इजी है। परंतु अगर मैं इसकी ब्रांचिंग और कर दूं, मैं यहाँ पर आपके 2 लगा दूं, ठीक है, और साथ ही मैं यहाँ पर आपकी जो कार्बन चेन है वो इस तरीके से कर दूं। अब मैं कहूँ कि इसकी कार्बन चेन लॉन्गेस्ट बताइए, तो आप ये वाली कार्बन चेन लॉन्गेस्ट नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कितने कार्बन हुए 1 2 3 4 5 6, और अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको अब ये चेन कंसिडर करनी होगी। अब यहां पर भी आपकी 2 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं।
दो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई हैं, आप चाहे तो 1 2 3 ऐसे ले लीजिए, चाहे 1 2 3 ऐसे ले लीजिए। तो अब हम इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या ले सकते हैं, हम इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो ले सकते हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। या फिर आप इनको 1 और 2 ना लेकर इसको भी ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेम ही आपका जो है नेमिंग में आएगा। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, यहाँ पर आपका H3 हो जाएगा, यहाँ आपका H2 हो जाएगा, यहाँ H3 आ जाएगा, यहाँ H2, यहाँ H2, यहाँ पर आपका H, यहाँ H2, यहाँ H3, यहाँ H2, यहाँ फिर H2, यहाँ फिर H2, यहाँ फिर H2 और ये आपका H3 हो जाएगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, आपकी जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनी वो कौन सी बनी, आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है, ये एक नोनेन है, ठीक है। दिस इज ए नोनेन कंपाउंड। अब एक एग्जाम्पल आप ये स्टडी कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो आपको इसमें ये फैक्ट पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिर्फ स्ट्रेट चेन हो, ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। आपने कॉन्टिन्यूस लॉन्ग चेन लेनी है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सीधी सीधी हो, वो ऊपर नीचे से भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात दूसरे रूल की। सेकेंड रूल आपका क्या है, लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। आपके पास अगर पॉसिबिलिटी है कि आप एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लें या आप छोटी छोटी साइड चेन्स लें, तो आपने प्रेफर करना है कि आप ज़्यादा साइड चेन्स लेंगे। जैसे कि आपके लिए ये एग्जाम्पल है, कार्बन 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 कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन। अब सबसे पहले तो इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखिए कि क्या हो सकती है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखने से पहले इसकी वैलेंसी को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, ये CH2, ये CH3, ये CH, ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये आपका CH3। अब हमें क्या कंसीडर करना है, हमें इसकी नेमिंग कंसीडर करनी है। तो नेमिंग में चलिए देखते हैं कि हम इसका क्या चेन बना सकते हैं, कौन सी पॉसिबल चेन हो सकती है। आपके पास देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, आपकी 6 कार्बन एटम की चेन बन सकती है। और अगर यहाँ से करें तो कितनी बन सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो अब सोचिए कि आप इसको कार्बन चेन लेंगे या इसको कार्बन चेन लेंगे। तो आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए ये वाली लेनी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से नेमिंग करते हैं तो आपके थर्ड पे आपको एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, जबकि यहाँ से करने पर आपको सेकंड और थर्ड नंबर पर दो छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो आपने क्या प्रेफर करना है, लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। तो आपकी नेमिंग यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स क्या है कि आपने जो है इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग दिस अ बिग सब्स्टिट्यूएंट, आपने प्रेफर किया कि सेकंड पे एक मिथाइल और थर्ड पे एक इथाइल ग्रुप है। तो आप इसका फिर नाम आसानी से लिख सकते हैं कि इसका जो नेमिंग है वो हो जाएगी कि थर्ड पे आपका जो है इथाइल ग्रुप है और आपका 2 पे मिथाइल ग्रुप है, और वैसे ये क्या है, ये एक हेक्सेन है। तो ये जो मैंने 3 इथाइल और 2 मिथाइल लिया, ये कैसे लिया, ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं ये अभी आज ही आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी आप सिर्फ इस चीज़ पे स्ट्रेस रखिए कि आपने ये कंसिडर करना है कि अगर आप दो तरह से चेन को ले सकते हैं और दोनों तरफ से आपका
एक ही जैसा नंबर आ रहा है तो जिसमें आपके सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होंगे आपने वो ऑर्डर फॉलो करना है, ना कि एक बड़े सब्स्टिट्यूएंट को फॉलो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रूल है वो है आपका लोएस्ट नंबर रूल। थर्ड रूल जो है वो है आपका लोएस्ट नंबर रूल। ये भी आपकी पोजीशंस को ही असाइन करने के लिए होता है कि आप इसको कैसे असाइन कर सकते हैं पोजीशंस। देखिए, इसके लिए हम एग्जांपल स्टडी करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की चेन है। थर्ड पे आपके मैंने यहां पर लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब आप अगर इसकी नेमिंग करें तो आप क्या कर सकते हैं, नेमिंग से पहले इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो। अब आपकी लॉन्गेस्ट चेन क्या बनती है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो इस मिथाइल को क्या नंबर मिलता है, 1 2 3 मिलता है। और अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो क्या मिलता है, 1 2 3 4। तो आपने नंबरिंग कहां से करनी है, आपने नंबरिंग करनी है यहां से। तो आप नंबरिंग क्या करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 4 5 6, ताकि इस मिथाइल ग्रुप को आपका लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं, लोएस्ट नंबर रूल भी कह सकते हैं, या आप इसको लॉकेंट रूल भी कहते हैं। ये दो नाम से जाना जाता है। चाहे तो आप इसको लोएस्ट नंबर रूल कह सकते हैं या लोएस्ट लॉकेंट रूल भी कह सकते हैं। लॉकेंट मतलब जिस लोकेशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट ऐड हुआ है। ठीक है, अब इस चीज के अंदर आपकी दो चीजें हो सकती हैं। आपके दो लॉकेंट हो सकते हैं, आपके एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल है ये सी 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 सी। यहां पे आपका एक ऐसा ग्रुप लगा दिया गया है और यहां पर आपका हमने ये ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, तो अब इसकी नंबरिंग कीजिए कि आप इसकी चेन क्या क्या बना सकते हैं। पहले इसका सेट कंप्लीट कर लें ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है वो ना हो। ठीक है, तो आपका ये सेट मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये सेट की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, बहुत आसान है। सिर्फ कार्बन की टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखिए, आप इसको इजीली बना लेंगे। अब बेटा जी ये सोचिए कि इसको हम कैसे काम करें, कैसे हम इसको डेजिग्नेट करें कि इसके अंदर क्या हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन आती है। देखिए यहां से करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। अगर इसको कंसिडर कर लें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। अगर हम इसको कंसिडर कर लें 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। ठीक है, यानी कि हम इसको ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए, इसमें एक है आपका मिथाइल, एक है आपका इथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब हमारे पास इसकी नेमिंग के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप इस तरह की नंबरिंग कर लें कि 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें आपके जो लोकेंट हैं वो किस किस पोजीशन पे आए, फर्स्ट सेट में आपके जो लॉकेंट्स आए हैं वो आए हैं थर्ड और फोर्थ नंबर पे। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं दूसरी तरह से कि क्या हम इसको दूसरे किसी तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी नंबरिंग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब हमारे लोकेंट किस में आए, हमारे लोकेंट दो पोजीशंस पे आए। पहला आया फोर्थ पे, दूसरा आया फिफ्थ पे। तो आप अगर इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो आप देख सकते हैं, इसको हम लोएस्ट सम रूल कैसे करेंगे। आप 3 + 4 कर दीजिए, ये आपका आता है 7। आप 4 + 5 कर दीजिए, आपका आ जाता है 9। तो आप लोएस्ट सम रूल को प्रेफर करते हैं।
कि जिसका लोएस्ट सम रूल है उसको आप कंसिडर कर लें। जैसे इसके अंदर लोएस्ट सम रूल इसका है तो आपकी नेमिंग ये वाली चलेगी, यानी कि जो ब्लू डिजिट से हमने लिखा है वो नेमिंग आपकी मानी जाएगी। और दूसरा हम क्या देख सकते हैं, हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। तो आप देखिए जो फर्स्ट पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की वो इसमें 3 पे है, इसमें 4 पे है, तो आप इसको प्रेफर करेंगे। तो दो चीजें हैं, एक है लोएस्ट सम रूल और दूसरा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, आपने पहली बात क्या देखनी है, लोएस्ट सम रूल कैसा है। अगर लोएस्ट सम रूल से आप डिसाइड नहीं कर पाते तो आप फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है। और हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज प्रेफर्ड ओवर लोएस्ट सम रूल। आपको अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहीं छोटा मिल रहा है किससे, लोएस्ट सम रूल से, तो आप इसके अकॉर्डिंग नेमिंग को करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस शुड बी प्रेफर्ड ओवर लोएस्ट सम रूल इन द केसेस। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको इसी चीज को किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहती हूँ। तो चलिए हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसको लेके देखते हैं। चलिए एक इसका एग्जाम्पल आप करके देखिए। आपका कंपाउंड है ये, पहले इसकी आप नेमिंग कर लीजिए कंप्लीट इसको। ये आपकी नेमिंग हो गई कंप्लीट, आपने कार्बन की टेट्रावैलेंसी सब जगह कंप्लीट कर दी है। अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या बनती है, आपकी बनती है 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन बन रहा है। तो अब सोचिए कि इसकी नेमिंग कहाँ से करनी है। आपकी इसकी नेमिंग के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है इसकी नेमिंग का कि आप नंबरिंग कर ले यहाँ से कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपके फर्स्ट जो लॉकेंट्स है वो क्या क्या आ गए, 2 2 एंड 5। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो है वो है आपके पास कि आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सेकेंड केस में आपका लॉकेंट्स क्या बन रहे हैं, सेकेंड केस में आपके लॉकेंट बन रहे हैं 2 5 5। ठीक है ना। अब अगर आप इसको सम करते हैं तो क्या आता है, 2 और 2 4 प्लस 5 9, और यहां क्या आता है 12। तो आप किसको इसमें फेवर करेंगे, कौन से उसको कहेंगे कि ये कौन सा करेक्ट है, आपका कौन सा करेक्ट है, आपका लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये वाला करेक्ट है। ठीक है, और आपका इसका जो अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी यही करेक्ट है। तो लोएस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों ही आपकी कौन सी नेमिंग को सेटिस्फाई करते हैं, इस नेमिंग को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या लिख सकते हैं कि 2 पोजीशन पर, यानी कि 2 और 2 दोनों ही पोजीशन पर क्या है, डाई मिथाइल है, परंतु ये एक्चुअली में क्या है, ये 5th पोजीशन पे भी क्या है, मिथाइल है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 2,2,5 ट्राई मिथाइल, क्योंकि इसके अंदर अब 1 2 3 तीनों ही क्या है, मिथाइल ग्रुप है। आपने सिर्फ तीनों की पोजीशन मेंशन करनी है, ऐसा नहीं कि जो 2 2 पे हैं आप उसको अलग करेंगे और 5 पे अलग करेंगे। आप तीनों को एक साथ लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल की बजाय 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम लिखेंगे 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। चलिए
एक और एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। अब की बार हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो बॉन्ड लाइन नोटेशन को कंसिडर कर रहे हैं। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बना सकते हैं आप, आपका डायग्राम है ये, ठीक है। आपने एक यहां पे बॉन्ड लगा दिया है, एक बॉन्ड आपका यहां लगा हुआ है। तो अब इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को पहले तो आप कार्बन एटम के साथ कंप्लीट कीजिए कि इसकी जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है वो आपका क्या कार्बन एटम्स हो सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया CH3, ठीक है, ये हो गया आपका CH2, ये आपका हो गया CH, ये CH3, ये CH2, ये फिर CH2, ये फिर CH2, ये CH2, ये CH3, ये CH और ये CH3, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना तो आ गया। अब सोचिए कि इसके अंदर जो है आप क्या नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें करनी है नेमिंग, तो चलिए इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखिए क्या हो सकती है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये नोनेन है, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे लगे हुए हैं, एक 2 पोजीशन पे लगा हुआ है और एक 7 पे लगा हुआ है। दूसरी नेमिंग हम इसकी क्या कर सकते हैं, दूसरी नेमिंग हम इसकी कर सकते हैं कि हम यहां से कंसिडर करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो सेकेंड केस में आपके सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे हैं, आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो है एक तो थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे है, 8 पे है। और अगर हम कंसिडर करें पहले वाली नेमिंग, तो इसमें आपका किस किस पोजीशन पे है, सेकंड पे, ठीक है ना, और किस पे है, 7th पे। तो इसके अकॉर्डिंग लोएस्ट सम रूल क्या आ गया, 9, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, 11। तो आपका जो प्रेफरेबल है वो यही वाला हो गया। और अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तब भी यही वाला होता है, यानी कि हमारी नेमिंग बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा हम करते हैं चेंज, थोड़ा सा हम चेंज क्या करते हैं, हम एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपका यहां पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमने एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर ऐड कर दिया, तो अब यहां पर भी क्या हो गया, CH3 हो गया और आपका ये H नहीं रहा। अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 7 और 7, और यहां से क्या हो जाएगी, यहां से इसकी 3 और आपकी हो जाएगी 8। अब आपका यहां पर डिफरेंस जनरेट हो गया, इनका सम टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 7 14 + 2 = 16। तो ये आपका हो गया 16, और ये कितना हो गया, 3 और 3 6 + 8 आपका हो गया 14। तो आपके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग जब लोएस्ट सम रूल जो है वो क्या कहेगा, आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग ये लोएस्ट सम रूल जो है ये आपका छोटा हो गया। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए कहां आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें आ रहा है 2 पे, ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 3। तो आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग तो ये वाली नेमिंग हो रही है, परंतु अगर आप लोएस्ट सम रूल देखें तो आपकी नेमिंग ये होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है दैट शुड बी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस शुड बी प्रेफर्ड ओवर लोएस्ट सम रूल। तो आप क्या करेंगे, आप
इस नेमिंग को प्रेफर करेंगे जो 277 है, जबकि इसका लोएस्ट सम रूल 16 है और 338 का लोएस्ट सम रूल 14 है। बट इस केस में आप किसको कंसिडर करेंगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को कंसिडर करेंगे, जो 2 है इस केस में और इस केस में 3 है। इसलिए इसका नाम जो है वो आप लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे। आप इसका नाम क्या लिखेंगे कि इसका नाम लिखेंगे 2 पोजीशन पे, ठीक है, 2 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे ट्राई मिथाइल, और वैसे क्या है ये? नोनेन है। तो आप इसका नाम ये लिखेंगे। आप इसका नाम 338 नहीं लिखेंगे, आप इसका नाम 277 लिखेंगे, जो होगा आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका लोएस्ट सम रूल और आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपको ये हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस शुड बी प्रेफर्ड ओवर लोएस्ट सम रूल। अब आती है बात कि हम इनका नामकरण करते कैसे हैं, हम इनको कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट रूल जो है अब हम देखते हैं, 4th रूल। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है कि ब्रांच चेन एल्केन को आपने लिखना कैसे है। जैसे कि आपको ये मैंने एक ब्रांच चेन दे दी है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मैंने लगाया है, ये आपकी वैलेंसी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको इसका नामकरण करना है, तो क्या कहेंगे? वर्ड रूट इसमें क्या आ जाएगी? 1 2 3 4। आपने वर्ड रूट लिख दी कि ये बट वर्ड रूट रखता है, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये ब्यूटेन है। अब आपने देखा 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसको क्या कह देंगे कि ये एक 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। एक और हम कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज दिस सी 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 सी। यहाँ पर हमने एक सी सी इस तरह से लगा दिया। अब इसमें आपकी चेन ये भी बन सकती है, चेन ये भी बना सकते हैं, आप कोई भी चेन इसमें कंसिडर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो चलिए हम ये चेन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो अब आप इसको कहेंगे, अब अगर हम देखें कि इसके ऊपर क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपका यहाँ पर किस पोजीशन पे आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो आपका यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा प्रेजेंट है? इथाइल प्रेजेंट है। अगर आप इसकी नेमिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 पोजीशन आ जाएगी, तो आप नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? आपका जो वर्ड रूट आ गया वो आ गया हेक्स, और ये क्योंकि एल्केन है तो आपने इसका सफिक्स जो यूज किया वो यूज किया एन, और आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या आया? आपका सब्स्टिट्यूएंट आया 3 इथाइल। तो आपने इसका नाम क्या लिखा? 3 इथाइल हेक्सेन। अब ये तो बात है बिल्कुल सिंपल, जब आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, या तो मिथाइल है या इथाइल है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें मिथाइल भी हो, जिसमें इथाइल भी हो, तो आपका नेमिंग आएगा कि आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है साइड चेन्स का। तो आपका जो 5वां रूल है वो यही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम इसका भी कंसिडर करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन क्या होता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 6, यहाँ पर मैंने आपका लगा दिया मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मैंने आपका लगा दिया इथाइल ग्रुप। अब आप इसकी कर लीजिए चेन कंप्लीट, ठीक है। अब इसका नामकरण करना है तो कैसे करें? देखिए यहां से अगर हम करते हैं तो हमारा आता है 1 2 3 4 5 6। तो आपके 2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। 3 पे क्या आ रहा है? इथाइल। तो आप अब इसको लिखते हुए लिखेंगे कैसे?
आपको पता है अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो आप इसका नाम करेंगे कि इसका नाम है 3 इथाइल, 2 मिथाइल और हेक्सेन। ठीक है। अब अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी हो कि भाई आप किसको लोअर नंबर दे सकते हैं, तो आप लोकेंट सेट भी अगर अल्फाबेटिकली कम है तो आप उसको देना प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हम कहते हैं कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो तो हम किसको शॉर्ट नंबरिंग देंगे। तो चलिए नेक्स्ट रूल जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल का नाम है आपका कि अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो इक्विवेलेंट पोजीशन पे तो उनकी नंबरिंग कैसे करनी है, यानी कि नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। CH3 CH2, यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, H2, यहाँ पर हम एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं। अब आपको कहा गया कि भाई इसकी नंबरिंग करो। ठीक है, आपको नंबरिंग के लिए कहा गया तो अब आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, आपको ये तो दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 कार्बन एटम की चेन लेकर बैठे हैं। अब अगर यहाँ से नंबर करते हैं तो क्या आता है, यहाँ से नंबर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 आता है, जिसमें आपके मिथाइल को मिलता है 3 नंबर और इथाइल को मिलता है 5 नंबर। ठीक है, आपका 3 मिला मिथाइल को और 5 मिला इथाइल को। बट अगर आप इसकी नंबरिंग थोड़ा चेंज कर दें, आप इसकी नंबरिंग यहाँ से कर लें 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका क्या होता है, आपका 3 मिल रहा है इथाइल को और 5 मिल रहा है मिथाइल को। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल मिथाइल से पहले आता है, तो आप इस नेमिंग को प्रेफर करेंगे, इस नेमिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे कि ये कंपाउंड 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन है। क्या ये बात समझ आई है? ठीक है, तो आपने इसकी नेमिंग इस तरह से करनी है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है, जैसे कि आपका मैं यहां पर एक और CH3 ग्रुप ऐड कर दूं। ठीक है, यहां पर सपोज मैंने एक CH3 ग्रुप और ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 डाई मिथाइल हो जाएगा। बट उसका मीनिंग हरगिज ये नहीं है कि आप D को पहले लिख दें E से, आपने मिथाइल का M कंसिडर करना है, डाई मिथाइल का D कंसिडर नहीं करना। तो इसका नाम जो अब बन रहा है आपका न्यू कंपाउंड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कि 3 इथाइल 5 डैश डाई मिथाइल हेप्टेन। तो अब इसका नाम ये हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इक्विवेलेंट पोजीशन है आप दे सकते हैं, तो पहले आप प्रेफरेंस उसको देंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। और जब आपके पास इक्विवेलेंट पोजीशंस हो तो आपने डाई ट्राई टेट्रा इनको कंसिडर नहीं करना। जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है आपने उसको नेमिंग के अकॉर्डिंग कंसिडर करना है और उसी के अकॉर्डिंग उसको आपने लिखना है। ठीक है, तो आई थिंक ये नेम भी जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर इसी में कोई हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए तो हम उसको कैसे डिटरमिन करें।
तो उसकी हेडिंग है नंबरिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ये वाला CH3 CH CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब इसके अंदर सबसे पहले बेटा जी निकालिए कि आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है। तो क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट यहाँ हो गए 7 8 9 10। तो आप इसी चेन को कंसिडर कर लीजिए। अब दिखने में हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि ये दो सब्स्टिट्यूएंट हमारे मिथाइल है, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप इसकी नेमिंग करेंगे कैसे, इसकी नेमिंग करेंगे आप यहाँ से, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपकी इसमें कौन कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, एक पोजीशन हो गई आपकी ऑक्यूपाई 2, सेकंड हो गई 3 और थर्ड हो गई 6। आपकी 3 सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस हैं। अब 2 और 3 का तो आपको पता चल गया कि 2 और 3 तो किससे है, मिथाइल से। तो इनकी नेमिंग तो सिंपल होगी 2 3 डाई मिथाइल। कॉम्प्लेक्स नेमिंग किसकी है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग है इसकी। अब ये ऐसा है जो आपका ना तो ये सिंपल आप प्रोपेन लिख सकते हैं, आपको इसकी नेमिंग जो है अलग से करनी ही पड़ेगी। तो अब आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, आप इसको एक सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसकी नेमिंग आप बिल्कुल IUPAC नेमिंग की तरह से करेंगे जैसे आप अब तक करते आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ जिस कार्बन एटम से ये लिंक है आप उसको नंबर 1 देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिफरेंट कलर से नंबरिंग करते हैं जिससे कि आप इसको इजीली कंसेप्ट को समझ पाएं। तो हमने इसको नंबर दिया 1, इसको दिया 2। अब चाहे तो इसको 3 दे दीजिए, चाहे इसको 3 दे दीजिए, ये एक ही बात है। अब आपको अगर याद हो तो मैंने ये बताया था इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। 2 पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आपको ये स्ट्रक्चर ना दिया हुआ हो, सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, तो आप इसको क्या कहते, 2 मिथाइल प्रोपेन तब कहते जब ये CH3 होता। अब क्योंकि ये CH2 है तो आप इसे क्या कहेंगे, 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर CH3 नहीं है, ये यहाँ से एसोसिएटेड है, इसलिए आपने इसे कहा 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले लिख दीजिए कि ये 2 3 डाई मिथाइल है। ये आपको नजर आ रहा है, 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल है। इसकी 6 पोजीशन पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसकी नेमिंग आप ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसकी क्या नेमिंग लिखेंगे कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट इसके ब्रैकेट में है, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल। और वैसे ये क्या है, वैसे ये डीकेन है, तो आप इसका नाम कंप्लीट करेंगे डीकेन। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका नॉमेनक्लेचर अबाउट एल्केन्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सीखेंगे एल्कीन्स, एल्काइंस और अदर फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग। और अगर आपको ये समझ आया है
तो आप इसको आगे देखिए, और अगर इसमें कोई डिफिकल्टी लग रही है तो आप पीछे वाले लेक्चर को एक बार कंसिडर कीजिए, जिसमें मैंने IUPAC नेमिंग का सिखाया है कि ये वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। और इन सभी लेक्चर्स को कॉन्टिन्यूटी में देखिए ताकि आप कंप्लीट IUPAC नॉमेनक्लेचर को अच्छे से क्लियर कर पाए। थैंक यू वेरी मच।